इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मकान की अगर लोन की बात की जाए तो बिजली पानी बिल में छूट मिलेगी। 12 महीने तक फुल पेमेंट के साथ ही मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव में भी छूट रहेगी। और अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी रहेगी। सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा और 2 बच्चे रहते हैं तो 12 महीने तक की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव दी जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या बातें इसमें डाली गई हैं वो भी आपको बताते हैं। यदि 2 बच्चे होते हैं तो क्या होगा और 2 से ज्यादा होते हैं तो क्या होगा। हम अगले ग्राफिक्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो सामने आता है तो आपके सामने एक और डिटेल जो है, हम 2 हमारे 1 सरकारी नौकरी में 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, यानी अगर एक ही बच्चा है तो 4 इंक्रीमेंट। बच्चे को एडमिशन में भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन तक बच्चे की शिक्षा भी फ्री, यानी आप समझिए कि स्कूल एजुकेशन फ्री। एक ही बेटी तो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इकलौती बेटी को सरकारी नौकरी में भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर एक ही बच्चा है तो और क्या क्या फायदा होगा। ये सरकारी सुविधाएं हैं, आप ये ध्यान रखें। ये सुविधाएं इस जनसंख्या नियंत्रण नीति में ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। यह नीति अभी तैयार नहीं हुई है, इससे कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है। यह अभी एक ड्राफ्ट भर है और इसके बुलेट पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी की नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर कानून तोड़ा तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं। राज्य सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय में चुनाव में आपका निर्वाचन रद्द हो जाएगा। स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। राशन कार्ड में सदस्यों की अगर बात की जाए तो सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई है। अगर घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। हमने आपको इस बारे में जानकारी दे दी है। 77 से ज्यादा फायदों से वंचित हो जाएंगे। अगर ये कानून तोड़ा जाता है तो फिर क्या होगा वो भी आपको हम बता रहे हैं। 77 से ज्यादा फायदों से वंचित हो जाएंगे। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी की नीति बहुत जल्द आने वाली है और योगी राज में किस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इस ड्राफ्ट पर लगातार समय से चर्चा की जा रही थी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव पास आ गया है तो केवल मुख्य मुद्दों से ये ध्यान भटकाने का तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष भी जानता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो बेतहाशा बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर कानून तोड़ा तो क्या होगा वो हमने आपके सामने रख दिया है। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण भी हमारे साथ इंडिया टीवी पर मौजूद होंगे। हम उनसे जानेंगे कि इस नए ड्राफ्ट में क्या क्या बातें हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या शामिल किया गया है। अगर कानून तोड़ा तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी और सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय निकाय का निर्वाचन रद्द हो जाएगा। स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। राशन कार्ड 4 सदस्य तक ही मान्य होगा। 77 से ज्यादा फायदों के लिए वंचित हो जाएंगे। आप ये देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट में ये बातें शामिल हैं। तो 19 जुलाई तक ये ड्राफ्ट जनता के बीच रहेगा। इस पर सुझाव मांगे जाएंगे। कई आपत्तियां हैं तो उन आपत्तियों को भी दर्ज किया जाएगा। जो चुनौतियां हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद इस पर अमल लाया जाएगा। अब आपको यूपी की जनसंख्या नीति पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी का पक्ष भी सुनाते हैं। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आसाम में हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार का मॉडल आया है और एक सक्सेसफुल मॉडल है। देखिए, थॉमस माल्थस ये बहुत बड़े जनसंख्या विषयों के विशेषज्ञ रहे हैं। इन्होंने लगभग 200 साल पहले ये कह दिया था कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संतुलन कैसे बनाना, भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने दायित्व को महसूस करना कि सारा का सारा साधन हम भोग लें और भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना, तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति अगर कोई लोग देख रहा है तो ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक जनसंख्या का नियंत्रण है, ये विषय पूरा राष्ट्रीय विषय है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं।
ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा ये कि योगी जी पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, उनको अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया। जो टाइमिंग है चुनाव में लाने के लिए, मुझे लगता है ये टाइमिंग खतरनाक है और ये टाइमिंग एक चुनावी सोची समझी राजनीति है। किसी तरीके से भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण किया जाए, किसी प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय और बहुतायत समाज के बीच में एक बड़ी खाई पैदा की जाए और भारतीय जनता पार्टी इस पे अपनी रोटियां सेके, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। पहले मसौदा लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था। ऐसे विषय के ऊपर जो एनजीओज हैं, उनसे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे चर्चा अवश्य होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। और अब मैं तो ये समझता हूं कि उनका उद्देश्य केवल यही है कि एक अलग से नैरेटिव सेट किया जाए चुनाव से पहले। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बच्चे तो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने वन चाइल्ड पॉलिसी पर ऐतराज जताया है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और जिंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस पॉलिसी में ठीक है, उसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इसमें हमें कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। ये भी होगा कि एक बच्चे वाली बात को प्रोत्साहन मिलता जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।